शुक्रिया आप दोनों का। और भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन तो हमने देखा। रविंदर जी, फिर से बात कर रहे हैं आपसे, अच्छा लग रहा है। सही मायने में भारत हर लिहाज से मजबूत हुआ है। सही मायने में हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, या कह सकते हैं कि दुनिया हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही है। स्वदेशीकरण की अगर बात करें, इसका जीता जागता उदाहरण है जो कि इस वक्त परेड में भी हमने देखा। दुनिया भारत को अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तो देख ही रही है, और भारत की ताकत का भी अनुभव अब दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से हम कितना बेहतर हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। आप जो अभी बात कर रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब में हमें दुनिया देख रही है, आप और आपके दर्शक ये अच्छी भांति जानते होंगे कि आज की तारीख की दुनिया में ये माना जाता है कि केवल आप इंजीनियरिंग से काम नहीं चला सकते, आपके इंजीनियरिंग के साथ आर्ट और ह्यूमैनिटीज को मिक्स करना होता है, तभी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है। एग्जाम्पल एप्पल, राइट? तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और आपके पास आर्ट और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इन सब का मिश्रण होना चाहिए। तो आज जो हम देख रहे हैं, राइट, मेक इन इंडिया, यस, मैन्युफैक्चरिंग, यस, उसके साथ जो अपने कलर्स, वाइब्रेंसी, आइडियाज, विजडम, इन सब का जो मिश्रण है। सशस्त्र सेनाएं, इंडियन आर्म फोर्सेस का मिशन है, और इसलिए वो भी अपनी तरफ से काफी हमारे कॉलेजेस में हमारे जवान जो हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे सिखलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा इक्विपमेंट या ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट हम हिंदुस्तान अपने देश में बनाएं, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन करना अच्छी तरह से एंड सिंसियरली करना। प्राइवेट सेक्टर हमारा कितना अच्छा है, क्या चीज नहीं बनती हिंदुस्तान में, लेटेस्ट कार सब कुछ बन रही हैं, लेकिन कहीं हमारा थोड़ा जरा डिफेंस सेक्टर में हमने पूरी तरह इतना, मैं कहूंगा कि इतनी कोऑपरेशन नहीं की। और जब अंग्रेज लोग गए थे 47 में, और 1950 के बाद उस वक्त पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी काफी शुरू करवाए ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। 43 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इनका काम और भी जोर शोर से हो, इनको और भी थोड़ी एम्पावरमेंट हो, और ये प्राइवेट सेक्टर के साथ, और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या, जो बाहर के भी कई मुल्क हैं जो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा देंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ना केवल अपने लिए, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़े मार्केट है। तो इसमें कई चीजें हैं जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को अंदर ला भी सकते हैं, और अपने और बिल्कुल सेल्फ रिलायंट, जैसे कि गवर्नमेंट का आत्मनिर्भरता का जो गोल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक गोल है, जिससे कि हमारी फौजें बिल्कुल ठीक ठाक और रहेंगी। और चाहे चीन हो या चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपस में दोनों इकट्ठे हों, हम उनको अच्छी तरह उनको डिफीट कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े, इन सभी का एक बार शुक्रिया। रजा साहब, सचदेवा जी, कमोडोर जीजे सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर, आपका शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे आपके विचार जो हैं वो हमारे बीच रखने के लिए। गणतंत्र दिवस पर यशस्वी भारत का दम, शौर्य का परिचय हमने देखा, और देश की ये शक्ति इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम को इस वक्त यहीं समेटते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।